गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 नवंबर और आज का डे है सैटरडे। तो आज हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो बोला था कि गाड़ी में पीछे देखने के लिए कौन सा जो है वो दर्पण, कौन सा मिरर यूज किया जाता है और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है। तो आज आपको जो वो उनके आंसर मिल जाएंगे जब हम कन्वेक्स मिरर को अच्छे से डिटेल में देखेंगे, गहराई से उसको जानेंगे कि वो कैसी इमेज बनाता है। तब आपको जो वो हमेशा के लिए याद रहेगा कि वो कैसी इमेज बनाता है। फिर आप कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो, फिर जो है वो मैं आपको 30 क्वेश्चन बताऊंगा। फिर उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हमें जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कन्वेक्स मिरर के ऊपर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर जो है वो सिर्फ उसका जो है वो एक ही केस है क्योंकि वो एक ही टाइप की इमेज बनाता है। बाकी कन्वेक्स मिरर जो है वो सीधी इमेज बनाता है, और जो कनकेव मिरर की बात करते हैं और इनके बीच में हम थोड़ा सा इनको कंपेयर करके भी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कन्वेक्स मिरर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें जो है वो इस साइड जो है वो कोटिंग की जाती है ताकि रेज जो है वो दूसरी साइड ना जा सके, या पेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे आपको पता है पोल है। और हमेशा पोल से ही जो है वो अ, जो डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस जो है वो, चाहे वो इमेज की हो, चाहे ऑब्जेक्ट की हो, चाहे वो सेंटर की हो, तो यहाँ से ही मेजर की जाएगी। पोल से ही, हमेशा वो पोल से ही मेजर की जाएगी। अब आपको पता है कि कोई भी रेस जो है वो पैरेलल आएगी तो फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, कोई भी रेस तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस सर्कल को पूरा कर दूं, सर्कल को पूरा करूं तो यहाँ जैसे, सॉरी, सर्कल को पूरा कर दूं तो कुछ इस तरह से इमेज बनेगी। सॉरी, यहाँ पे, यहाँ जैसे जो है वो इसका सेंटर हमें मिल जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर जो है वो इसका सेंटर है, तो सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच, और और सी पी और सी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो इसका फोकस होगा। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पे, अब इस साइड तो रे जो है वो जा नहीं पाएगी। अगर इस साइड रे नहीं जा पाएगी तो याद रखिए, अगर मैं इस साइड बोलूंगा कि इस साइड, हम मान लेते हैं कि इस साइड रेज गई, तो वो रेज कैसी होगी? जो रे होगी उसकी जो इमेज बनेगी, बन तो जाएगी लेकिन वो वर्चुअल होगी, नकली होगी, क्योंकि इस साइड तो रे जा ही नहीं पाएगी। हम मान के चलेंगे कि इस साइड जो वो रे जा चुकी है, क्योंकि इसकी इमेज जो वो इसी साइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी। याद रखिए, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, अब देखेंगे हम सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, एक ही केस है इसका सिर्फ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स है कि इसकी जो अगर पैरेलल रे आई, अब देखिए पैरेलल रे आई तो इसका जो भी नॉर्मल होगा कुछ इस तरह से होगा, और रे जो है वो कुछ इस तरह से वापिस चली जाएगी। ठीक है, रे जो है वो कुछ इस तरह से वापिस चली जाएगी। ए है इसकी रिफ्लेक्टेड रे और ए है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहाँ पर भी दूसरी पैरेलल रे आई यहाँ पे, तो ये भी कुछ इस तरह से निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे तो इमेज इस साइड तो नहीं बन पाएगी क्योंकि ये जो वो डाइवर्जिंग रे है। ठीक है, डाइवर्जिंग रे है, ये आपस में कहीं भी मीट नहीं कर पाएगी। क्या ये एक्चुअली मीट कर पा रही है? नहीं। अगर ये एक्चुअली मीट नहीं कर पा रही है तो इमेज कैसी बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो बिहाइंड द मिरर देखते हैं, अगर पैरेलल आई तो हमें पता है कि फोकस से होती हुई जाएगी, तो मैं इसको मान के चलूंगा कि ये जो वो कुछ इस तरह से गई होगी पहले। ठीक है, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई होगी। ठीक है, और ए वाली जो रे है वो भी फोकस से होती हुई गई होगी। ठीक है, ये जो केस मैंने पहले बनाया, ये जो केस है, ये आ रही है मान लो इन्फिनिटी से रे आ रही है। ठीक है, इन्फिनिटी से रे अगर आई तो कुछ इस तरह से फोकस पर जो है वो ये मिलेगी। आपको पता है कि फोकस पर मिलेगी तो कौन सी जो है वो कौन कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनेगा, और इमेज कैसी बनेगी? ठीक है, अब हमें पता है कि इस साइड जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल के साथ क्या होता था? रियल होता था। सॉरी, वर्चुअल के साथ रियल नहीं होता था। वर्चुअल और क्या होता था इसके साथ में? वर्चुअल और, सॉरी, रियल और इन्वर्टेड जो वो साथ में होते थे। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड जो वो साथ में होते थे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो रियल और वर्चुअल नहीं है,
यहाँ पे कैसी इमेज बन रही है, जब हमने जो वो अवतल दर्पण कनकेव मिरर के बारे में बात की थी, तो वहां पे देखा था कि एक तो अ, एक तो जो रे बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड वहां पे साथ साथ में था, लेकिन यहाँ पे कैसी इमेज बन रही है, यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे जो है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, और वर्चुअल के साथ हमेशा ही इरेक्ट इमेज बनेगी। याद रखिए, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी। तो वर्चुअल प्लस इरेक्ट, तो इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी, अपराइट। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी इसमें हमेशा ही। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस इसका, जब इन्फिनिटी से रेस आई। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, और इसका ये लास्ट ही केस होगा। ठीक है, ये मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मान लो यहाँ जैसे इसका सेंटर होगा, यहाँ जैसे मान लो इसका फोकस होगा, फोकस और सेंटर और पोल, पोल और सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच होता है फोकस। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोटिंग कर दी गई है ताकि रे दूसरी साइड ना जा पाए। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूंगा, ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूंगा, ध्यान दें यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मैंने मान लो इस साइड रख दिया, कहीं पर भी मैंने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी इस साइड पीछे रख दिया, मान लो सेंटर से भी पीछे रख दिया, जितना ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी उतनी ही यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इससे भी मैंने इसको पीछे रख दिया। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही केस होगा, सभी केस में बिल्कुल वैसी ही इमेज बनेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट किसी भी इमेज बनाने के लिए, कोई भी इमेज बनाने के लिए हमें जो है वो अ, दो रेज की जरूरत पड़ती है। तो हमें पता है एक पैरेलल लेके जाएंगे तो फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, जाएगी तो ऐसे, लेकिन पीछे हम मान के चलेंगे कि फोकस से ये होती हुई गई है। ठीक है, दूसरी रे मैं लेकर के चलूंगा सेंटर से, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से होती हुई कोई रे जाती है तो सेंटर से ही वापिस हो जाती है। तो मैं मान के चलूंगा कि ऐसे जो है वो कोई रे गई होगी। ठीक है, ऐसे जो है वो कोई रे गई होगी, और आ भी उसी डायरेक्शन में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो ए हमारा सेंटर हो गया, और ए जो है वो कहाँ पे जो है वो, क्या ये एक्चुअली मीट कर रही है, क्या रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्चुअली मीट कर रही है? नहीं, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, क्योंकि इस साइड तो हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि इस साइड जो वो ये मिल रही है, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी, यहाँ पे जहाँ पे मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ रेड से। ठीक है, यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पे बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। अगर इरेक्ट इमेज बनी तो हमें पता है इरेक्ट प्लस क्या होता है, वर्चुअल होता है, और पीछे हमने देखा क्या होता है, पीछे जो है वो इन्वर्टेड और क्या होता है साथ में, इन्वर्टेड और रियल होता है। ठीक है, याद रखिए हमेशा इन्वर्टेड और रियल हमेशा साथ में होते हैं, और इरेक्ट और वर्चुअल जो वो हमेशा साथ में, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब कि सीधी, और यहाँ पे इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी, रियल मतलब कि रियल एक्चुअली मीट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं कर पा रही है, इसलिए इमेज बनेगी वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी, और इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज एट, इमेज एट बोल सकते हैं कि पी, और पी बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ बन रही है। ठीक है, और इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, इस केस में, और कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। अब देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए, साइड मिरर जो गाड़ी में पीछे देखने के लिए यूज किया जाता है, वहां पे होता है उत्तल दर्पण, यानी कि कन्वेक्स मिरर होता है। अब देखिए, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो जो इमेज वहां पे बनती है सीधी बनती है, अगर हमें उल्टी इमेज दिखाई देगी तो हम उसको क्यों वहां पे लगाएंगे, जब उल्टी इमेज दिखाई दे रही है, तो इस कन्वेक्स मिरर में जो है वो हमेशा ही सीधी इमेज देगा। इसका सिर्फ एक ही केस है कि हमेशा सीधी ही इमेज देगा। ठीक है, सीधी ही इमेज देगा। अगर आपने ध्यान से उसमें देखा होगा तो उसमें जो बिल्कुल जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उससे बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो दिखाई देते हैं, उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, यानी कि सीधे तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है वहां पे कौन सा मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, वहां पे जो है वो कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक गाड़ी जैसी बना दी। ठीक है, मान लो, तो यहाँ जैसे लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीछे देखने के लिए, तो पीछे जो है वो कोई भी कुछ भी जैसे ट्रीज हो गए, तो वो जो है वो उसमें उसके अंदर छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं बिल्कुल सीधे। ठीक है, अगर वो सीधे दिखाई देते हैं इसका मतलब है वहां पे कन्वेक्स मिरर है।
ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस पर, जो दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है उसमें जो वो कैसे दिखाई देता है। ठीक है, जो दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है, ठीक है। अब देखिए वहां पे होता है अवतल, जिसकी हमने पहले बात की है। ठीक है, अवतल, अवतल मतलब कि कनकेव, वहां पे होता है कनकेव मिरर। अगर आपने दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है उसमें अगर ध्यान से देखा होगा, तो आप उसमें जब देखते हैं तो आपको जो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, उसमें जो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। अगर आपको छोटा दिखाई छोटा देखना है, मतलब कि छोटे छोटे छोटा व्यू देखना है अपना, तो आप साइड मिरर में देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी सीधी इमेज बना रहा है। लेकिन इसमें जो है वो कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में जो है वो बड़ी इमेज बताएगा, आपके फेस को बड़ा करके वो बताएगा। तो वहां पे जो है वो